ध्यान से सुनना, आ जाना चाहिए एक ही बार में, ठीक है। देखना, एवरीबॉडी और एवरीवन, इन दोनों का अर्थ होता है सभी या फिर हर कोई। मतलब इनकी मीनिंग क्या होती है, अर्थ क्या होता है। एवरीबॉडी माने क्या होता है, सभी। एवरीवन माने भी क्या होता है, सभी या फिर हर कोई, दोनों मिक्स होता है, ठीक है। दोनों की मीनिंग समान है। मैं पूछूंगा एवरीवन माने क्या होता है, एवरीवन, तो आप क्या बोलोगे, सभी या फिर हर कोई, सही है। या फिर एवरीबॉडी मैंने बोल दिया तो भी यही होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे, एवरीवन का प्रयोग कब करेंगे, जब ग्रुप के अंदर कहेंगे बात, ग्रुप के अंदर कहीं बात के लिए होगा। यदि जैसे मान लो यहाँ पे 10-15 लोगों का ग्रुप है, यदि मैं बोल दिया सभी लिख सकते हो, अब सभी लिख सकते हो, तो सभी की स्पेलिंग एवरीबॉडी की एवरीवन, एवरीबॉडी, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर है। अब मैं ऐसे बोल दिया, मैंने एक बड़ा सा मंदिर बना दिया, ठीक है। अब बोल दिया चौराहे में कि सभी देख सकते हैं, वो ग्रुप के अंदर के हैं कि बाहर के, बाहर के होंगे ना, बहुत सारे लोग देख सकते हैं। हर कोई यहाँ आ सकता है, हर कोई यहाँ आ सकता है, मैंने कहा बोला, एक मंदिर में बोल दिया। अब बताओ ग्रुप के अंदर के लिए मैंने बात किया है कि बाहर के लिए, बाहर के लिए। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, कोचिंग सेंटर में बोल दिया कि सभी यहाँ आ सकते हैं, बताओ आप लोगों को बोला है कि बाहरी वालों को, आप लोगों को ना, तो ग्रुप के आप अंदर के होंगे, ग्रुप के बाहर के नहीं होंगे। तो जब ग्रुप के अंदर के होंगे तो एवरीबॉडी, सही है। तो ऐसे वाक्य समझ जाओगे। अब ये सिचुएशन के अनुसार होगा, इनका वाक्य अलग अलग आपको स्पोकन में करना होगा, ये सही सही में मिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ वाक्य में मिल जाएगा। अब ध्यान ध्यान देना है, इनका प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी, और पॉजिटिव अफर्मेटिव सब बना सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, कर्ता के स्थान पे। कहाँ रखा जाता है ये, कर्ता के स्थान पे रखेंगे। और क्या होता है, यह सब लिखा है, और क्या क्या होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता। इसकी एग्जांपल देखेंगे। वर्ब इसकी कौन सी लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लिखे, सिंगुलर की पिलर, सिंगुलर की पिलर, सिंगुलर, सही है। चलो आगे लिखो। एग्जाम्पल्स उतार लिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटा दें हम। मैंने पीछे बताया था इब्री, इब्री वाला खत्म, यहाँ से मैंने पीछे दो और बताया था, एनी बॉडी एनी वन, दो, इसके बाद सम बॉडी सम वन, चार मैंने प्रयोग बता दिया। यहाँ पे दो अब और हो गए, तो छह हो गए, ठीक है, छह हो गए ना। तो सभी आने चाहिए, इसके एग्जाम्पल लिखो। सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। अब आप बताएंगे कि यहाँ सभी की स्पेलिंग में क्या लगाऊं, ये लगाऊं कि ये, एवरीबॉडी की एवरीवन, सभी जा रहे हैं। अब बताओ मैं कहाँ लिए बोला हूँ, यहाँ बोला हूँ कि ग्रुप के बाहर बोला हूँ। अब इसको मैं बाहर भी बोल सकता हूँ और अंदर भी बोल सकता हूँ, है ना। सभी जा रहे हैं ऐसे बोल सकता हूँ, और इसको कहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बाहर के लिए बोल रहा हूँ, सभी जा रहे हैं। कोई जा रहे होंगे, उन्हीं को बोला सभी जा रहे हैं, इसका मतलब बाहर ज्यादातर कौन आएगा, एवरी वन। और हम एवरी बॉडी भी लगा सकते हैं, कब, जब हम अपने ग्रुप के लोगों को बोलेंगे सभी जा रहे हैं, है ना। आ जाएगा समझ में, नहीं आ जाएगा, यहाँ पे एवरी वन लगेगा, क्या लगेगा, एवरी वन। एवरी बॉडी भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई। दोनों की जहां के लिए हम बोलेंगे, ग्रुप के अंदर बोलेंगे, स्पोकन के आधार पे, ठीक है। सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, सभी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। बताओ इसमें एनी बॉडी की एवरी बॉडी, सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसका मतलब अपने ग्रुप के अंदर भी बोला, ग्रुप के बाहर भी बोल सकता हूँ इसी बात को, एवरी वन भी लग सकता है, एवरी बॉडी। हमारे बोलने के ऊपर है ना, हमारे बोलने के ऊपर। आगे देखो, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं,
सही है, अब सही है ना? सभी जानते हैं, बना के दिखाओ इनको। हम्म, देखना मैं इधर बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सभी है, सभी की स्पेलिंग क्या लगा देंगे? एवरी बॉडी। ये कर्ता की जगह में आएगा ना, देखना। ये कर्ता वास्तव में मिलेगा भी, मैंने बताया था कि क्रिया के पहले क्या लगाना है, कौन लगा के देखना, कौन जा रहे हैं, मिल रहा है सभी, इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होंगे दोनों। सही है, तो ये करता होगा, बताओ एक वचन का कि बहुवचन का? एवरीबॉडी लर्न। लर्न में सीखना होगा। बताओ, सभी जा रहे हैं, यहाँ पे एक वचन की बहुवचन? एवरीबॉडी, सभी। सभी एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन जैसे दिख रहा है, लेकिन इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? क्यों? क्योंकि इवरी लिखा है। इवरी का मतलब होता है प्रत्येक, सबको अलग करता है। क्या करता है? सबको अलग करता है। सही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? अब जा रहे हैं, ईजेएमआर का प्रयोग है। सही है, ईजेएमआर का प्रयोग है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है। तो एवरीबॉडी इज गोइंग, क्या? गोइंग। किसने किसने इतना बनाया है? गुड। इधर देखना, सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। बताओ इसको कैसे बनाएंगे? सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं कि सीख सकते हैं? सीख रहे हैं, जल्दी बताओ। देखना, एवरी, अब देखना, इसको हम एवरी वन में भी बना सकते हैं, एवरी बोलने के अनुसार। सही है, एवरी वन में भी बना सकते हैं। और देखना इधर, यहाँ पे सभी की स्पेलिंग एवरीबॉडी एवरीवन दोनों में से किसी एक को लगा दो, ठीक है? क्योंकि हमारे बोलने के ऊपर है, एवरीबॉडी ज्यादातर लगाया करो, अपने बीचों में बोलोगे। सभी, इसके बाद सीख रहे हैं, इज लगेगा, क्योंकि एक वचन की क्रिया इनके साथ लगती है। हमेशा एक वचन की क्रिया लगेगी जिसमें एवरी लिखा हो, ठीक है? ध्यान देना। अंग्रेजी सीख रहे हैं, लर्न मीन्स LEARN, और आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। आईएनजी लगा देंगे, कंटिन्यूअस से सीखना की स्पेलिंग हो जाएगी अंग्रेजी, द इंग्लिश, द इंग्लिश। ठीक है, नहीं सही है? सही है। सभी जानते हैं, बताओ इधर देखना, इवरी लगेगा, बॉडी की वन बोलने का औकार। अब यहाँ बोल रहे हैं सभी जानते हैं, बताओ कौन सा टेंस है ये? अब एक मिनट टेस्ट लेने दो। सबसे पहले ये बताएगी कौन सा टेंस है, बताना नहीं है बीच में, बताओ कैसे बनेगा? जानने की स्पेलिंग नो। सही है, तुम बताओ इसमें यस यस लगेगी नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक वचन का है तो ये लगेगा नहीं। एवरीबॉडी को एक वचन कहा गया है ना, तो एवरीबॉडी के साथ नो, KNOW, डू डज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब बताओ इसमें क्रिया के अंत में यस यस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि ये एक वचन का है, और एक वचन के साथ एक वचन की साथ वो क्रिया या हो या हेल्पिंग वर्ब हो लगती है। तो एवरीबॉडी नो, एवरीबॉडी नो। अब इसको एवरीवन नो भी बोल सकते हैं, क्या? बाहरी लोगों को, ठीक है? लिखो, सभी कूटे जाओगे, सभी कूटे जाओगे, कूटे जाओगे। कूटना की स्पेलिंग बीट यानी कि पीट देना, ठीक है? वो वाला कूटना नहीं है, धान उसमें डाल के ऊपर से ऐसा वाला कूटना नहीं है। कौन सा कूटना है? पीट देना। सभी कूटे जाओगे, चौराहे में,
सभी क्यों मारे गए? नहीं, ऐसे लिखना, चौराहे में हर कोई चिल्ला रहा था। चौराहे में हर कोई चिल्ला रहा था। हर कोई का मतलब सभी। सही है। चौराहे में हर कोई चिल्ला रहा था। अच्छा, चिल्ला रहे हैं लिख लो, ठीक है, लेकिन यू आर फास्ट बनाओ। बताओ, एवरीबॉडी की एवरीवन। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, चौराहे में सभी चिल्ला रहे थे। बाहरी है कि अंदरी? बाहरी है। अंदरी तो नहीं है। अंदरी का मतलब क्या होता है? अंदरी क्या है भाई? ग्रुप के अंदर, है ना, अंदर के लोग, अंदर ही, ठीक है। ही। जल्दी बनाओ। बीट माने पीट देना। वो कूटा धान थोड़ी ना है कि धान कूट रहे। चिल्ला रहे थे ना कि कूट रहे थे? कूटना की बीट, पीट देना। और चिल्लाना की क्राई, CRY, है ना, बीट, तो बीटिंग हो जाएगा। ING वाला सिस्टम अगर होगा, टेंस के अनुसार लगाना है सब, वाई को हटा के। सही है। CRY। एक दो एग्जाम्पल और लिख लो। कल याद क्यों, क्या बनाया हो तुम? चौक। चौक, चौराहे में इंदा चौक। सभी की स्पेलिंग। सभी की स्पेलिंग एवरीबॉडी है, एवरी वन। हो गया। इस हेल्पिंग वर्ब लगाओ। इस तरह मार खाओगे। चलो लिखो। हम, नहीं नहीं नहीं, सभी, सभी वहां, वहां कुछ कह रहे थे। हर कोई बदतमीज है। हर हर कोई बदतमीज है। सभी के सभी नालायक हैं। सभी के सभी नालायक। दूसरा लिखो। हर कोई मुझे ही देख रहा था। हर कोई मुझे ही देख रहा था।